गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इन टुडेज वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग मेरी तरह की एक मीठी चींटी हो तो आप कौन सी चीजें हैं जो शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ तो हेल्दी रहे ही और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी इजीली हो सके। ये सारे जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं ये सारे मैंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज करा है, तो मुझे इसके फायदे और नुकसान पता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि आप चीनी को किन किन चीजों के साथ रिप्लेस कर सकते हो, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है हनी। तो हनी आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको अपनी जैसे हम कहते हैं कि आप चाय लेते हो आप उसमें हनी ले सकते हो, ग्रीन टी में आप हनी ले सकते हो, अगर आप कोई स्मूदी बना रहे हो आप उसमें हनी ले सकते हो। लेकिन मैं हनी के बारे में आपको सबसे पहले तो अच्छी चीज बता देती हूँ कि इसके अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको इसमें से मिनरल्स विटामिन सब मिल जाता है। हनी आपका जो शुगर होता है ना, शुगर तो बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड होता है, इतना प्रोसेस्ड होता है कि शुगर हम लोग इसलिए आपको मना करते हैं क्योंकि शुगर से आपको कैलोरीज तो मिलती है लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। तो कोई चीज अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है तो आप उसको क्यों ही लोगे, है ना। इससे तो अच्छा है कि आप उसको किसी बेटर ऑल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस कर दो। तो हनी आपका शुगर के कंपेयर में कम प्रोसेस्ड होता है, लेस प्रोसेस्ड होता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो भी कम होता है। तो यानी कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो कम राइज होता है अगर आप हनी लेते हो। लेकिन अगर आप लोग हनी को चाहते हो यूज करना फॉर वेट लॉस, देन आपके 100 ग्राम्स ऑफ हनी में 304 कैलोरीज होती हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली आसपास ही है शुगर के। तो अगर आप शुगर को हनी से रिप्लेस करोगे तो आप ये मत सोचना कि आप वेट लॉस कर लोगे, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा गेम तो कैलोरीज का होता है, हमको वो भी ध्यान में लेके चलना है। तो हनी आप इसलिए रिप्लेस करो ताकि वो शुगर से ज्यादा हेल्थियर ऑल्टरनेटिव है, बट इसलिए रिप्लेस मत करना कि आपको वेट लॉस करना है और आप एक्सेस में हनी ले रहे हो फिर सोचोगे कि यार मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें भी बराबर ही कैलोरीज होती हैं। इसके बाद सेकंड ऑल्टरनेटिव आ जाता है जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ के अंदर भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन पाए जाते हैं और गुड़ के जो फायदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगेन मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैगरी में भी शुगर से भी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप वेट लॉस के लिए जैगरी लेना चाह रहे हो तो अगेन अगर आप लोग जैगरी लेते रहोगे, कैलोरीज अगर आप एक्सीड कर दोगे अपने मीठे में तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट वेट गेन हो सकता है। तो अगर आप वेट लॉस पर्सपेक्टिव से जैगरी से रिप्लेस करना चाह रहे हो देन दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। लेकिन आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हो और इसलिए आप शुगर से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप जैगरी ले सकते हो। और जैगरी का एक और जो मुझे फायदा नहीं लगता है वो ये है कि अगर आपको सपोज 1 चम्मच चीनी में जितनी मिठास मिलती है उसके लिए आई थिंक आपको 2 या 3 चम्मच गुड़ लेना पड़ेगा सेम उतना ही मिठास पाने के लिए, क्योंकि जैगरी आपके शुगर से कम मीठा होता है। तो इस चक्कर में क्या होगा, अगर आप 2-3 चम्मच जैगरी ले लोगे तो ऑब्वियसली आपने बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेनी है। और बहुत बार यही लोग गलतियां भी करते हैं कि वो जैगरी से रिप्लेस कर देते हैं, मीठा कम लगता है तो वो और ज्यादा गुड़ ले लेते हैं ज्यादा मीठा करने के लिए अपना खाना, और उस वजह से आपकी कैलोरीज ज्यादा हो जाती है और आप लोग वेट लूज नहीं कर पाते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो विच आई फील मैंने भी करी है। बीच में मैंने भी जैगरी और गुड़ लेना स्टार्ट कर दिया था अपनी ग्रीन टी के साथ, बट अल्टीमेटली मुझे पता लगा कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। तो यस, तो आप लोग सोच लो कि आपको हनी और जैगरी किस पर्पस के लिए लेना है। इट्स हेल्थियर ऑल्टरनेटिव बट इट्स नॉट गुड ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। तो अगर आप लोग मुझसे अभी पूछने वाले हो कि सोमी हम तो वेट लॉस भी करना चाहते हैं और हमसे मीठा भी नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या हम लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस, ऑब्वियसली देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप लोग वेट लॉस भी करना चाहते हो और आप मीठा भी खाते रहना चाहते हो सो उसके लिए आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 3 है स्टेविया। अब स्टेविया जो है वो एक स्टेविया प्लांट से आता है विच इज कम्प्लीटली नेचुरल और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 0 कैलोरीज होती हैं या 1 या 2 कैलोरीज होगी विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 कैलोरीज एंड आप उसको ले सकते हो। और इसमें आपको एक मजेदार बात और बताऊं, आपको एक नॉर्मल चीनी से 200 गुना ज्यादा मिठास मिलेगी स्टेविया वाले में। तो आप उसका आपको सिर्फ 1 ड्रॉप ही काफी होता है, वो ऑलमोस्ट 1 चम्मच के बराबर चीनी जितना मिठास लेने के लिए। तो इसी वजह से आप यूज भी बहुत ही कम करते हो स्टेविया और आप मीठा भी इंजॉय कर सकते हो और वेट लॉस भी कर सकते हो क्योंकि इसमें कैलोरीज तो ऑब्वियसली 0 के बराबर ही है। Now my last alternative and fourth alternative which I am personally using at the moment is artificial sweetener। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो आर्टिफिशियली मैन मेड होता है,
तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो 0 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मीठे का वो है तो आप ले सकते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर। मैं शुगर फ्री नेचुरा यूज़ कर रही हूँ जो ड्रॉप्स में आते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे स्टेविया के केस में है, सिमिलरली आर्टिफिशियल स्वीटनर भी 200-300 गुना ज़्यादा मीठा होता है आपकी नॉर्मल शुगर से। आई थिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि जिस दिन मैंने पहले दिन अपना आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ कॉफ़ी बनाई थी, उसमें मैंने 7 ड्रॉप्स ले लिए थे और वो इतनी ज़्यादा मीठी थी गाइस, मुझे ऑलमोस्ट चक्कर आ गया। और मतलब अगर आप ये सोच सकते हो ना कि मीठापन से किसी को मौत आ जाए, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे उस टाइम। वो इतनी ज्यादा मीठी थी, मुझसे वो कॉफी पी नहीं गई थी। तो अब मैं सिर्फ एक ही बूंद यूज करती हूँ एंड दैट्स इनफ कंप्लीट शुगर के लिए। तो वो मेरे वेट लॉस के लिए भी अच्छा है क्योंकि मुझे कोई कैलोरीज नहीं मिल रही हैं उससे, तो मैं अपने वेट लॉस में उसको यूज कर सकती हूँ। बट इसके बाद मैं आपको लास्ट ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ, बट वो मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया है, एंड विच इज कोकोनट शुगर एंड डेट शुगर। ऐसे बहुत सारे शुगर हैं मार्केट में, उनका भी सेम वही फंडा होता है। उनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन वो सब तो मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड अगेन आपको जितना मीठापन चाहिए उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया 1 चम्मच चीनी के बराबर अगर आपको मीठापन चाहिए तो आपको 3-4 चम्मच कोकोनट शुगर या फिर डेट शुगर, पाम शुगर, मेपल शुगर ये सब यूज करना पड़ेगा। एंड एक्सपेंसिव तो होता ही है बहुत ज्यादा। एंड अगर आपको उसके बेनिफिट्स चाहिए तो आपको बहुत हाई क्वांटिटी में खाना पड़ेगा उसके ज्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए। एंड अगर आप ज्यादा हाई क्वांटिटी में खाओगे तो आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे। तो यही एक पर्पस है कि मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, बट ये ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मुझे बहुत सारे लोग चीनी के लिए पूछते रहते हैं, चीनी क्या लेने से वेट लॉस नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। अगर आप घर पे वो रिफाइंड शुगर जो व्हाइट वाला आता है, आप वो वाली चीनी भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, बट फिर उसमें आपको कैलोरीज का ख्याल रखना होता है। एंड कैलोरीज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जब तक अपनी कैलोरीज लिमिट के अंदर चीनी ले रहे हो, चावल ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, मैदा ले रहे हो, आप कुछ भी लेते रहो, वेट लूज आपका हो जाएगा। बट बात वहीं पे आ जाती है कि कोई चीज हमें हेल्दियर भी तो लेनी है ना, तो वो चीजें हेल्दी नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाई लोग आपको कहते हुए कि आप चीनी मत लो, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे। खामखा आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो, मतलब नाम की कैलोरीज जो आपका वेट तो बढ़ा ही देगा, लेकिन आपको उससे फायदे कुछ नहीं होते। तो इसीलिए लोग आपको जैगरी और गुड़ और हनी वगैरह सजेस्ट करते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि उसके अंदर कैलोरीज भी उतनी ही होती हैं, बट हेल्दियर ऑप्शन होते हैं। सो आई होप आपको पता लग गया होगा, आप अपना डिसाइड कर पाओगे कि आपको चीनी के बदले कौन सी इनमें से चीज आप यूज कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आप लोग मुझे फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताओ कि आप चीनी को अब इनमें से कौन सी चीज के साथ रिप्लेस करने वाले हो। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।